हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात उज्जैन की करेंगे, जहां पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। तेज आंधी तूफान में अफरा तफरी मच गई। आंधी तूफान से महाकाल लोक की कई मूर्तियां गिरी हैं। महाकाल लोक की कई मूर्तियां नीचे गिर गईं। बाल बाल बच्चे, कई श्रद्धालु। तो तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तेज आंधी तूफान में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आंधी तूफान से महाकाल लोक की कई मूर्तियां गिरी हैं। महाकाल लोक की कई मूर्तियां गिर गई हैं। बाल बाल बच्चे हैं, कई सारे श्रद्धालु। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज आंधी तूफान हो रहा है। उज्जैन में तेज बारिश हो रही है और इसी वजह से महाकाल लोक में तेज बारिश की वजह से कई सारी मूर्तियां गिर गई और श्रद्धालुओं पर गिरने से भी ये मूर्ति बची है। महाकाल लोक की कई मूर्तियां नीचे गिरी हैं। बाल बाल बच्चे हैं, कई सारे श्रद्धालु। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उज्जैन में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज आंधी के साथ ही बारिश उज्जैन में हो रही है। तेज आंधी तूफान से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आंधी तूफान से महाकाल लोक की कई मूर्तियां गिरी हैं। महाकाल लोक की कई सारी मूर्तियां नीचे गिरी। बाल बाल बच्चे हैं, कई सारे श्रद्धालु। और ज्यादा जानकारी के लिए अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, तेज आंधी आ रही है, बारिश हो रही है उज्जैन में, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी देखिए, अचानक जो है मौसम ने करवट ली और तेज आंधी तूफान के साथ जो है बारिश होने लगी। इतनी तेज तीव्र गति में जो हवाएं चल रही थी कि जिसके कारण जो है महाकाल लोक के साथ साथ उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी तबाही मचाई है। कई पेड़ गिरे हैं और जो है महाकाल लोक में जो सप्तऋषि की मूर्तियां थी वहां तक गिर गई हैं। तो जिससे जो है कई श्रद्धालु बाल बाल बचे हैं। फिलहाल जो है जो महाकाल मंदिर की समिति की तरफ से जो है रात का वहाँ पे जो है मूर्तियों को सही करने का कार्य किया जा रहा है और श्रद्धालुओं को वहां से दूर कर दिया। जी जी, आप बता रहे हैं कि वहां पर कई सारी मूर्तियां गिरी हैं, तो आखिर कैसे ये मूर्तियां गिरना बताई जा रही हैं? अजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाकाल लोक की ये तस्वीरें हैं। तेज आंधी से मूर्तियां गिरी हैं। फिर से आंधी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं। पानी का दौर जारी है और कई जगह ओले भी गिर रहे हैं। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और उज्जैन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाकाल लोक की ये तस्वीर जहां पर तेज आंधी से मूर्तियां गिरी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में फिर से आंधी आई है, पानी का दौर जारी है और महाकाल लोक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज आंधी की वजह से मूर्तियां भी गिरी हैं, जिससे ठीक करने का काम किया जा रहा है। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, मौसम का मिजाज बदला है और आज जो सुबह से ही हम बारिश का दौर देख रहे हैं मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में और उसका असर उज्जैन में भी देखने को मिला है। और महाकाल लोक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई सारी मूर्तियां गिरी हैं। तेज आंधी के कारण महाकाल लोक में मौजूद कई सारी मूर्तियां गिर गईं। हादसे में कई सारे श्रद्धालु बाल बाल बचे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उज्जैन की ये तस्वीरें हैं जहां पर तेज आंधी के कारण महाकाल लोक में मौजूद कई मूर्तियां गिर गई हैं। हादसे में कई श्रद्धालु बाल बाल बचे हैं। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे जिलों में मध्य प्रदेश के आंधी तूफान की तस्वीरें हम देख रहे हैं। तेज बारिश पड़ रही है, तेज हवाओं के साथ आंधी आ रही है और इसी बीच महाकाल में जो श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे वो डर गए क्योंकि मूर्तियां वहां पर गिरने लगी।
अंबिकापुर से बड़ी खबर है। बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट हुई है। दो युवकों ने ये जमकर मारपीट की। इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। मां माया मंदिर में भिक्षा मांगने को लेकर मारपीट हुई थी। नवागढ़ के दो युवकों ने मारपीट की थी। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर जिला के रहने वाले हैं बुजुर्ग दंपत्ति। कोतवाली थाना क्षेत्र के महामाया मंदिर नवागढ़ का ये मामला आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की गई है। दो युवकों ने जमकर मारपीट की बुजुर्ग दंपत्ति के साथ और इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत भी हो गई। महामाया मंदिर में भिक्षा मांगने को लेकर मारपीट की थी। नवागढ़ के दो युवकों ने ये मारपीट की थी। बता दें आपको, एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक फरार बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की गई थी युवकों द्वारा, अब मौत हो गई है, क्या था पूरा मामला? देखिए, ये जो मामला है वो कोतवाली थाना क्षेत्र के महामाया मंदिर नवागढ़ के पास का मामला है। बताया ये जा रहा है कि ये जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं ये लोग जशपुर जिला के रहने वाले हैं और भिक्षा मांग करके मंदिर में जीवन यापन करते थे। तो इसी भिक्षा को मांगने को लेकर के पास के ही रहने वाले नवागढ़ के जो युवक थे उनके साथ विवाद हो गया था और विवाद होने के बाद ये दोनों युवक ने बुरी तरह से उनकी पिटाई कर दी थी और जिनका इलाज जो है वो बुजुर्ग दंपत्ति है वो ज्यादा घायल हो गए थे। तो उनका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था और आज इलाज के दौरान उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है और जिसके बाद जो है पुलिस महकमा में जब इसकी जानकारी होती है तो आरोपियों की धरपकड़ के लिए जो है आगे आते हैं और एक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार अभी किया जा चुका है और एक फरार अभी बताया जा रहा है। उसको भी जैसे हमने कोतवाली पीआई से बात की तो उनका कहना है कि उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक जिस तरह से ये मारपीट हुआ उससे एक जो स्थानीय आसपास के लोग थे उसमें भी हड़कंप मच गया था, क्योंकि ये दोनों जो बुजुर्ग दंपत्ति थे वो वहीं पर भिक्षा मांगकर अपने जीवन यापन करते थे और जिस तरह से मारपीट हुई है लोगों में आक्रोश भी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आज का दिन रहा हादसों का दिन। मुंगेली में खड़ी ट्रेलर यात्री बस टकरा गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सरगांव और नानघाट के बीच ये एक्सीडेंट हुआ। घायलों को सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया। तो वहीं रायगढ़ के खरसिया में सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से स्कूटी टकरा गई जिसमें 2 की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बिलासपुर में कपड़ा से भरी स्कॉर्पियो ट्रेलर से टकरा गई जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई। यह हादसा रतनपुर नेशनल हाईवे पर अनस ढाबे के पास हुआ। तो वहीं बलरामपुर में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई जिसके बाद दोनों ट्रक धू कर जलने लगे। नेशनल हाईवे 343 पर गलधोवा गांव के पास की ये घटना है। तो जगदलपुर में नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 तेज रफ्तार ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। मौके पर ही एक ड्राइवर की मौत हो गई। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 तेज रफ्तार ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई। दोनों वाहनों में आग लग गई। धमाके के साथ ही दोनों वाहनों में आग लगी। मौके पर ही एक ड्राइवर की मौत हुई। भानपुरी थाना इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। आग ही आग। कोरबा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। खरमूरा इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आग लगी। वेस्टर्न इलेक्ट्रोड्स फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
दुर्ग में मकान में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र की ये घटना है। कवर्धा में गुड़ फैक्ट्री में आग लगी, आग से लाखों का नुकसान हुआ। समय पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। बोडला थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव की घटना है। कोंडागांव से बड़ी खबर की बात करेंगे। आरक्षक के ने खुद को गोली मारी है। फैमिली कोर्ट में राइफल से खुद को गोली मारी। गार्ड की ड्यूटी पर तैनात था आरक्षक। कोंडागांव पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर, मैं आरक्षक क्रमांक 802 जितेंद्र पटेल है, उसकी कोर्ट में, परिवार न्यायालय कोर्ट में गार्ड ड्यूटी थी। आज वो 10 बजे गार्ड ड्यूटी के लिए लगभग 9:30 बजे पहुंच गया था। उसके साथी जवान ने बताया कि वो जैसे ही ड्यूटी के लिए आने वाला था, उससे पहले रूम गया और रूम जाने के बाद वह अपने SLR जो राइफल थी उसने अपने आप को गोली मार ली। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है और इस पर FSL की टीम मौके पे पहुंच गई है। घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है और इसका PM के बाद ही स्पष्ट निष्कर्ष के तौर पे कहा जा पाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं। कानपुर फतेहपुर के चांदपुर के लिए रवाना हुए भूपेश बघेल आज देर शाम को रायपुर लौटेंगे। सीएम भूपेश बघेल नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आए थे। सीएम बघेल जगदलपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश पर प्रभारी ओम माथुर पहुंचे हैं जगदलपुर। 4 दिनों के दौरे पर ओम माथुर हैं। सभी विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वाले हैं। संगठन को मजबूत करने की प्राथमिकता है। हर कार्यकर्ता को काम देना मुख्य उद्देश्य रहेगा। संभाग के मंडल अध्यक्ष महामंत्रियों से मिलने का था। ये दूसरा जो दौरा मेरा है। विधानसभा वाइज मेरी बैठकें हैं और विधानसभा में कोर ग्रुप के साथ बैठना, उनके मंडल अध्यक्षों के साथ बैठना और फिर जिले की बैठक के साथ और जिले की कोर कमेटी के साथ, तो कुल मिलाकर के पूरा संगठनात्मक दौरा है। संगठन को रिव्यू करना, हर कार्यकर्ता को कोई न कोई काम देना, बूथ सशक्तिकरण का काम करना, बूथ ग्रेडेशन का काम करना, हर बूथ कमेटी में सोशल और भौगोलिक दोनों इक्वेशन देखना, इसी काम के लिए मैं बैठक होने जा रही है। बड़ी बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जगदलपुर पहुंचे हैं। 4 दिनों के दौरे पर रहेंगे ओम माथुर। नए संसद भवन को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने विरोध किया। उन्होंने जल सत्याग्रह किया। उन्होंने राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराने को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए, आज नए संसद भवन का उद्घाटन है। बहुत दुख और शर्म की बात है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनको इसमें ना तो आमंत्रित किया गया है, ना कार्ड में उनका नाम डाला गया है और ना जो उनका अधिकार था इसके उद्घाटन का, उसको भी छीना गया है। इस बात को लेकर हम लोग, पूरे देश के लोग दुखी हैं। 20 दल इसका विरोध कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, माननीय भूपेश बघेल जी सहित सभी जो तमाम बड़े नेता इस देश के हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध स्वरूप संसद भवन का जो आज का कार्यक्रम है उसका 20 दलों ने बहिष्कार भी किया है। जगदलपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश पर प्रभारी ओम माथुर ने निशाना साधा। ओम माथुर ने कांग्रेस के विरोध पर निशाना साधा। नए संसद भवन के शुभारंभ के विरोध पर निशाना साधा है। ये लगभग 20 के आसपास दल जो अपना आप को लोकतांत्रिक परंपरा में जीने वाला कहते हैं, वो बाइकाट करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, जिस दंड को आदरणीय नेहरू जी ने स्वीकार किया, वो अगर दंड एक कोने से उठा करके बाकायदा संसद भवन में ला के रखा जाए, यानी हमारे यहाँ कहा गया कि अगर राजा कोई अवगुण करे तो कौन दंड देगा, तो हमारे संतों ने, हमारी संस्कृति ने कहा धर्मो दंडे से दी, धर्मो दंडे से दी। तो एक तरह से हमारा धर्म दंड है सभी धर्मों का। आपने देखा होगा उद्घाटन के समय जो सामाजिक समरसता दिखी,
हर प्रकार के पंथ और धर्मों के लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ ऐसे पवित्र स्थान का पूजन किया। ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाली पार्टियां भी, जिनके एक परिवार को 65 साल करने का मौका मिला राज करने का, वो इस तरह के कहना चाहिए टुच्चे। कोरबा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा का अनोखे अंदाज में नजर आए। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वाद्य यंत्र को बजाते दिखे। बुधवारी बाजार स्थित आदिवासी शक्तिपीठ में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए और मांदर की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। रतलाम में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। जावरा में बस स्टैंड का स्वागत द्वार गिरा है। कई जगह खंभे और पेड़ गिरे हैं। बारिश और आंधी की वजह से बिजली भी गुल हुई है। डूमाखेड़ा गांव में एक महिला घायल हुई। आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रतलाम में आंधी तूफान के साथ ही बारिश हुई है और कई जगह पेड़ भी गिरे हैं और एक महिला के घायल होने की भी खबर है। जावरा में बस स्टैंड का स्वागत द्वार गिरा है। कई जगह पर खंभे और पेड़ भी गिरे हैं। बता दें आपको, बारिश और आंधी की वजह से बिजली भी गुल है। डूमाखेड़ा गांव में एक महिला घायल भी हुई है। आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जावरा में बस स्टैंड का स्वागत द्वार गिरा है। बता दें आपको, तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है रतलाम में और कई जगह पर खंभे और पेड़ भी गिरे हैं। बारिश और आंधी की वजह से बिजली भी गुल है। 30 बारिश हो रही है। आंधी तूफान की स्थिति बनी हुई है। जावरा में बस स्टैंड का स्वागत द्वार जो है वो गिरा है। कई जगह पर खंभे और पेड़ भी गिरे हैं। एक महिला के घायल होने की भी खबर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रतलाम की है, जहां पर तेज बारिश हो रही है। कई जगह पर पेड़ भी गिरे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में